डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रोग्राम नेम बीकॉम फोर्थ सेम, बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेम। कोर्स नेम quantitative techniques, and topic of today is least cost method. This problem in front of you is the problem of least cost method. Here there is three factories f1, f2 and f3 and four stores s1, s2, s3 and s4. So this is the 4 by 3 matrix. 4 6 8 8 6 8 6 7 5 7 6 8. Here demand is 20 30 50 50 and supply is 40 60 and 50. These are the demand and supply of each squares. Here there is 12 square, 4 6 8 8, and its corresponding demand of S1 is 20, S2 is 30, S3 50, and total of this demand and supply will be 150. So both demand and supply is equal, then this problem is balanced problem. This is balanced transportation problem. It is because sum of demand is equal to sum of supply, both are 150. नाउ जैसा कि इस मेथड का नाम है लीस्ट कोस्ट मेथड, तो हमारे पास जो भी 12 स्क्वायर हैं उनमें हम ये देखेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे लीस्ट वैल्यू 4 है। जो स्क्वायर f1 s1 में 4 सबसे कम लीस्ट कोस्ट है। अब 4 के समक्ष देखेंगे कि डिमांड 20 है और सप्लाई 40 है, तो 20 डिमांड को हम फुलफिल करेंगे और 4 में जो अलोकेशन होगा वो 20 एलोकेट होगा। जब 20 एलोकेट हो जाएगा तो डिमांड 0 हो जाएगी और जो सप्लाई 40 है उस जगह पर सप्लाई 40 माइनस 20 रह जाएगी, क्योंकि 20 डिमांड को हमने इसमें फुलफिल कर दिया। अब 40 के प्लेस पर जैसे ही हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो 20 रह जाएगा, और ये जो 0 जिस कॉलम में आ गया है 0, वहाँ पर जो 20 के पास 0 रह जाएगा और ये जो रिमेनिंग कॉलम है उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे। इस तरह से पहले स्क्वायर में एलोकेशन 20 हो जाएगा और सप्लाई इसके समक्ष 20 एलोकेट हो गया, इसलिए 20 को हम 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वहाँ पर सप्लाई हमारे पास केवल 20 ही रिमेनिंग होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं 4 एलोकेट हो गया, आगे कौन सा सबसे लीस्ट कोस्ट है। सबसे अधिक लीस्ट वैल्यू अब इसमें 6 है। 6 सबसे कम वैल्यू है, लेकिन 6 के साथ ये प्रॉब्लम ये है कि 6 टाई हो रहा है, एक प्लेस से अधिक जगह पे आ रहा है। 6 f1 s2 में भी है और अगले कॉलम में फिर 6 है। तो जब 6 टाई हो जाता है, कोई भी वैल्यू टाई हो जाती, तो उसके लिए नियम है इफ देयर इज ए टाई चूज द बॉक्स हुज डिमांड इज मोर। अब हम ये देखेंगे कि 6 और 6 के सामने डिमांड अधिकतम कौन सी है। तो हम देखते हैं S3 वाला जो कॉलम है उसमें जो 6 है उसकी डिमांड 50 है और S2 वाले में जो है उसमें डिमांड 30 है। तो अधिक डिमांड वाला 50 डिमांड वाले कॉलम को हम चयन करेंगे। 50 डिमांड वाला कॉलम चयन होने पे फिर प्रॉब्लम आ रही है कि दो जगह 60 है, लेकिन 6 है, तो दोनों 6 के लिए डिमांड 50 है, डिमांड तो दोनों की इक्वल है, इसलिए इन दोनों में से हम किसी भी एक को आर्बिट्रेरीली स्वेच्छा से किसी भी 6 को ले सकते हैं। F2 के सामने वाले 6 को भी ले सकते हैं और F3 के सामने वाले को भी ले सकते हैं। इसलिए हम अब इस प्रकरण में F2 के समक्ष जो 6 है उस 6 को एलोकेट करेंगे।
अब उस 6 के समक्ष देखेंगे कि हमारी डिमांड 50 है और सप्लाई 60 है। तो डिमांड हमारी सप्लाई से कम है, तो हम डिमांड को एलोकेट करेंगे। डिमांड 50 है तो ये 56 को एलोकेट हो जाएगा। तो 6 के कॉर्नर पर हम इस 50 को एलोकेट करेंगे। ये एलोकेशन के बाद वहाँ पर 50 एलोकेट हो जाएगा और ये जो 50 सबसे डिमांड में नीचे दिया हुआ ये 0 हो जाएगा। तो हम पूरे के पूरे कॉलम को क्रॉस कर देंगे, पूरा कॉलम क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जो 50 डिमांड थी वो 50 डिमांड एक ही स्क्वायर में एलोकेट हो गई या एक्सपेंस हो गई या खर्च हो गई, ये समझ लीजिए। इसलिए इस 50 के पास तो 0 आ जाएगा क्योंकि 50 एलोकेट हो गया। अब 50 के समक्ष देखेंगे जो 60 सप्लाई है, उस सप्लाई में से 50 डिमांड तो फुलफिल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास कितना रिमेनिंग बचेगा, 10 रिमेनिंग बचेगा। अब हमारे पास ये एलोकेशन दूसरा हो गया। अब इसके बाद फिर देखेंगे कि लीस्ट कॉस्ट क्या है। तो लीस्ट कॉस्ट पहली बार देखेंगे तो दो जगह 6 आ रहा है, एक तो S2 के जस्ट नीचे और एक ये S3 के जस्ट थर्ड प्लेस पे। अब इन दोनों जगह पे हम ये देखेंगे कि सप्लाई किस में अधिक है। तो S2 के नीचे है, उसके पास सप्लाई 30 है और जो S3 के नीचे उसकी सप्लाई 0 है। यहाँ पे नियम है देयर इज ए टाई, चूज द हुज डिमांड इज मोर, किसकी डिमांड अधिक है। तो S2 के नीचे डिमांड 30 है और S3 के नीचे डिमांड 0 है। तो S2 की डिमांड अधिक होने की वजह से हम उसको एलोकेट करेंगे। अब एलोकेशन में देखिए S2 के जस्ट नीचे 30 डिमांड है और सप्लाई 20 है। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी सप्लाई और डिमांड में से एलोकेट वही की जाएगी। तो हमने सप्लाई 20 दे दी क्योंकि 30 डिमांड को हम पूरा नहीं दे सकते थे और वो 20 30 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग 10 बचेगा और वो जो 20 सप्लाई हमने पूरी की पूरी दे दी तो वो 0 हो जाएगी। तो अब 0 के सामने वाले पूरे के पूरे रो को, जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेंगे उनको हम क्रॉस आउट कर देंगे। अब इसके बाद फिर हम देखेंगे कि मिनिमम किस स्थान पर कॉस्ट है। तो फिर हमारे पास जो 6 S3 के जस्ट नीचे जो 6 है वो लीस्ट कॉस्ट है। अब उस 6 के लिए देखेंगे हम, उस 6 के लिए जो उसकी डिमांड है वो 0 है और सप्लाई 50 है। तो डिमांड और सप्लाई को यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर सप्लाई अधिक है और डिमांड लेस है। तो अब यहाँ पर चूँकि ये 0 हो गया है इसके नीचे, तो फिर हम अगली जगह एलोकेट करेंगे जो सबसे कम वैल्यू है 7 और 7 के सामने सप्लाई 10 थी और उसकी डिमांड 50 थी। तो 10 को एलोकेट कर देंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा और उसके सामने के जो भी एलिमेंट है वो क्रॉस आउट हो जाएंगे और जस्ट बिलो S4 के नीचे जो 50 हमारी डिमांड थी उस 50 में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी here supply is 40 is allocated again or 40 is under this and in front of this. Now the remaining value is 10, so supply 10. Here all allocation is fulfilled. To 4 is allocated 20, 6 is allocated by again 20 and again 6 is allocated by 50, again 7 is allocated by 10, 7 is allocated by again 10 and 8 is allocated by, so solution will be 20 into 4 plus 20 into 6 plus 50 into 6 plus 10 into 7 plus 10 into 7 plus 40 into 8 or the total value will be after
multiplying and addition, you get the consequence of this transportation cost, and cost will be after solution you get total cost is after multiplying you get the total cost, and this will be the encircled figure. So you have to uh, you have to calculate this. I hope you are satisfied this uh, session. If you have any query, please mention in comments.